अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है आपके। उम्मीद है आपने मैथ्स के ग्रेड 1 की वीडियोस को पसंद किया होगा। आज हम मैथ्स के ग्रेड 2 को आगाज़ करने चले हैं और इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन से यूनिट्स हैं और हम इसे एक एक करके पढ़ेंगे। तो अब हम देखते हैं कि इसमें कौन से यूनिट हैं और हमने इसको स्टेप बाय स्टेप किस तरह लेके चलना है। यूनिट नंबर 1 में होल नंबर्स हैं। 2 यूनिट नंबर और ऑपरेशंस हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। 3 में फ्रैक्शंस हैं। 4 में मेजरमेंट, लेंथ, मास, कैपेसिटी है। 5 में टाइम है। 6 में ज्योमेट्री है। अब बेटा अगर आपको मैं आपके साथ तस्वीर शेयर करता हूँ जो ग्रेड 1 में कंटेंट थे, वो यूनिट किस तरह के थे। तकरीबन वैसे ही अब हम आहिस्ता आहिस्ता एडवांस लेवल पे चले जाएंगे क्योंकि अब आप बड़े बच्चे हो गए हैं। तो अब हम एडवांस लेवल पे, उधर भी होल नंबर्स थे, यहाँ पे भी होल नंबर्स हैं। यहाँ वहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन थी, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी आ गई है। ये एक नया सब्जेक्ट आया फ्रैक्शंस का। फिर मेजरमेंट्स आ गई हैं, उसमें लेंथ, मास, कैपेसिटी आ गई। कैपेसिटी भी आ गई है, वहाँ पे लेंथ और मास था। फिर टाइम है, टाइम को हम एडवांस लेवल पे पढ़ेंगे। मैंने, अगर आपने मेरी वीडियो देखी हो तो मैंने बताया था कि उसी वक्त बताया था कि हम नेक्स्ट टाइम जब मैथ्स पढ़ेंगे तो थोड़ा सा एडवांस होगा। फिर ज्योमेट्री है, इसमें हम मुख्तलिफ और शेप्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो हम बिस्मिल्लाह करते हैं। पहले हम पूरे यूनिट के बारे में पढ़ लेते हैं कि होल नंबर्स का जो यूनिट है उसमें हम क्या क्या सीखेंगे। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस यूनिट यू विल बी एबल टू राइट ऑर्डिनल नंबर्स फ्रॉम फर्स्ट टू 20th, write numbers 1 to 100 in words, read numbers up to 999, 999, write numbers up to 999 as numerals, recognize the place value of a three-digit number, identify the place value of a specific digit in a three-digit number, compare two-digit number with three-digit numbers, compare three-digit numbers with three-digit numbers, count backward 10 steps down from any given number, arrange numbers up to 999 written in mixed form in an ascending or descending order, count and write in tens, that is 10, 20, 30, count and write in hundreds, that is 100, 200, 300, identify the smallest greatest number in a given set of numbers. Recognize 1000 is one more than 999 and the first four digit number. ठीक हो गया बेटा। अगर आपको याद हो कि मैं इसको थोड़ा सा सम अप कर देता हूँ। अगर आपको याद हो कि हमने ग्रेड 1 में यही तकरीबन चीज़ें पढ़ी थी, लेकिन अब हम उसको एडवांस लेवल पे पढ़ रहे हैं। एडवांस लेवल पे क्या है कि हमने 1 से लेके 100 तक जो है वो पढ़ी थी, लेकिन यहाँ पे हमने लिखनी है। फिर हमने यहाँ पे 2 डिजिट तक पढ़ा था, अब हम 3 डिजिट तक पढ़ेंगे। ठीक हो गया। फिर यहाँ पे अब हम करेंगे 1000 तक हम जो है ना रिकग्नाइज करेंगे नंबर्स को। तो फर्स्ट 4 डिजिट, 1000 4 डिजिट होता है। तो ये देखें 4 डिजिट होता है 1000, 1000, कितने डिजिट, 1 2 3 4 डिजिट नंबर है। तो ये पहला 4 डिजिट नंबर हम वहां पे करेंगे, पीछे हमने 3 डिजिट तक किया था। ठीक हो गया बेटा। तो अब हम यहाँ पे क्या कहते हैं इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले ऑर्डिनल नंबर। बेटा ऑर्डिनल नंबर, आपको वही बात आ जाती है ना कि मैं कहता हूँ कि आपने एक क्लास में, अपनी पिछली क्लास में अगर अच्छे तरीके से पढ़ा हो ना, तो आपको अगली क्लासेस में कोई प्रॉब्लम ज़्यादा आएगी नहीं। थोड़ा सा एडवांस लेवल होगा लेकिन बेसिक आपकी स्ट्रांग होगी। तो ऑर्डिनल नंबर हमने पीछे पढ़ा था। ऑर्डिनल नंबर क्या है कि सीक्वेंस। लेट अस लुक एट द हनी बीज एंड देयर पोजीशन। हमने पोजीशन जो है वो बतानी है यहाँ पे। ये देखें, फर्स्ट, सेकंड। अब पोजीशन किसके रेफरेंस है कि जो ये हनी कॉम्ब के पास है, ठीक है, अपने छत्ते के पास है, उससे पोजीशन बतानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 18 19 20। ये देखिए बीज इस तरह आ रही हैं इसका। ये देखें, ये घूम घूम के आ रही है। ठीक है। ऑर्डिनल नंबर्स आर यूज्ड टू प्रेजेंट द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। एक पोजीशन आती है, जो सीक्वेंस बना होता है ना, उसमें हर एक चीज की पोजीशन होती है। यहाँ पे सीक्वेंस ये बना हुआ है और उसका हर बी का एक अपनी पोजीशन है, वो होते हैं ऑर्डिनल नंबर्स। ठीक है, हम उसे इस्तेमाल करते हैं। अब एक्सरसाइज 1 है, यहाँ पे राइट द पोजीशन ऑफ फर्स्ट 20 इंग्लिश अल्फाबेट।
देखिए यहाँ पे पहाड़ है, ये गाड़ियाँ आ रही हैं, इन्होंने जाना है सैर के लिए। फॉर एग्जांपल इसको आप ले लें नारायण का गान, ठीक हो गया। तो यहाँ पे गाड़ियाँ आ रही हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आ रही हैं। तो गाड़ी नंबर 1 ए है, बी सेकंड पे है, 3 सी जो है थर्ड पे है, डी किस पे आई? वेरी गुड, फोर्थ पोजीशन पे आई। ये देखें यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो ठीक हो गया ये बेटा। ये देखें सेकंड, हम सेकंड बोलेंगे तो 2 के साथ एन डी को लगा देंगे, थर्ड बोलेंगे तो 3 के साथ आर डी लगा देंगे। इसका फोर्थ बोलेंगे तो फोर्थ तो टी एच लगा देंगे। तो जिसके साथ जो चीज़ लगेगी, देखें इसमें 4 चीज़ें होती हैं, एस टी फर्स्ट, सेकंड, एन डी। जब ये प्रोनाउंस होगा तो हमने एन डी लगाना है, जब थर्ड प्रोनाउंस होगा तो आर डी, और फोर्थ इसके बाद टी एच ही लगता है। फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, 11th, 12th, 13th, ये देखे टी एच लग रहा है। तो यहाँ पे भी देखे 4 के साथ क्या लग रहा है? टी एच, फोर्थ, फिफ्थ, और ये करते करते आपने ये देखें, आपको ये भी पता चल जाएगा कि आप सही आ रहे हैं कि नहीं, क्योंकि 9 के बाद कौन सा आता है बड़ा नंबर? 10th आता है। फिर 11, 12 करते करते 20 तक आपने जाना है। तो ये हमारी पहली एक्सरसाइज होगी जिसमें हमने ऑर्डिनल नंबर्स को जो है ना यूज़ किया है। ऑर्डिनल नंबर्स इस वजह से इस्तेमाल होते हैं कि हम पोजीशन उसकी बता सकें, और हमें ये गाड़ियों की पोजीशन पता चल गई कि कौन सी गाड़ी किस नंबर पे आ रही है। ठीक हो गया। काउंटिंग अप टू 100 इन वर्ड्स, बेटा हमने ग्रेड 1 में काउंटिंग जो है फिगर्स में किया था। अब हम यहाँ पे करेंगे काउंटिंग इन वर्ड्स करेंगे। ठीक हो गया। तो आपने यहाँ पे आपके इंग्लिश का भी इम्तिहान है, आपकी इंग्लिश की भी लर्निंग है कि आपने जो है रीड भी करना है और राइट भी करना है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10। ठीक है, 10, ये साउंड आपकी किसकी निकली है? टी की, TEN, 10। ये देखें 10। ठीक है, तो इसमें आपको इंग्लिश की भी वर्डिंग आनी चाहिए। 10, 11। ठीक है, यहाँ पे देखें अल्फ़ाबेट था और वर्ड में नहीं था। हमने वर्ड में लिखना है, जहाँ पे अल्फ़ाबेट हो मिसिंग हो वहाँ पे अल्फ़ाबेट पे लिखना है, जहाँ पे वर्ड मिसिंग हो वहाँ पे वर्ड में लिखना है। तो यहाँ पे 11, फिर 12, 13, 14, 15 करते करते बेटा ये आपकी कहाँ तक जाती है? आगे भी जाती है 60 से होते हुए फिर अगले पेज पे 61, 61 से करते करते 92। अभी देखें 91 आपने इंग्लिश में लिखना है, 91। बहुत सिंपल है बेटा। चले मैं एक आपको ये देखें 60 आ गया, जब 6 आ गया ना, ये देखें 60 60 आ गया ना, ये देखें 60। अब ये देखें 60 फिर 1, 62, 63, 64, 65। तो ये क्या हुआ? जब उसके साथ 1 2 लगना शुरू हो गया तो हमने वही वर्ड उसके साथ लिखना भी शुरू कर दिया। ठीक हो गया। ये देखें 1, 60, ये 60 शुरू हो गया था तो 61, 62। तो इस तरह बस 70 पे जाके हम पूरा 70 करेंगे। जो 0 की हैं वो डिफरेंट है, जिसका 10 है 10 इज डिफरेंट। फिर 70, ये 10 के बाद आ जाता है 20, 2 से 20, 3 से 30, 4 से 40, 5 से 50। ठीक है, जब किसी भी डिजिट के साथ 0 लग जाए तो फिर वो उस तरह ये हो जाता है 50, 40, 70, 60, 80। ठीक है, 90। तो ये आपने जब आप इसको मिला के पढ़ेंगे डिजिट के साथ तो फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता पता समझ आना शुरू हो जाएगी कि ये किस तरह। ये देखें मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल लिख के भी बता देता हूँ। ये देखें फॉर एग्जांपल हम 90 तक पहुँचे हैं, ये 89 है, अब 90 आ गया। 90 का मतलब है 9 के साथ 0। अब इसने फिर आगे चलना है। आपको पता है ना बेटा, हर नंबर जो है एक प्लस होके आता है। तो फॉर एग्जांपल इसमें हम 1 प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 1 और 9, ये 1s है, ये 10s है। तो 1 0 प्लस 1 1, 9 प्लस 0 9, तो 91 आ गया। तो हम इसे क्या लिखेंगे? 9 T
1। ठीक हो गया। फिर इसमें एक और प्लस करेंगे तो 92 आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, फिर हमने 9 लिखा, 90 लिखा, ये 90 था ना, 90 बार बार लिखेंगे तो ये अब क्या आ गया 2, और बोलेंगे भी हम इसे इसी तरह। फिर 93, तो फिर 90 लिखा इसको, 93। तो बेटा बहुत आसान सीक्वेंस है, सीक्वेंस को समझने की बात है, ये भी एक तरह से पैटर्न है। जब आपको पैटर्न समझ आ जाएगा, जो हमने पिछले ग्रेड के आखिरी यूनिट में पढ़ा था, तो आपको सारी चीज़ें आ जाएंगी। अब ये की फैक्ट्स के बारे में देखें, और ये करते करते बेटा फिर हम 100 तक चले जाएंगे। इसे 100 कहते हैं। जब डबल ज़ीरो आ जाता है और 1 साथ आ जाता है तो 100 आ जाता है, खाली 100 भी कहते हैं या 100। की फैक्ट्स है, 0 इज द स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर। ठीक है, ग्रेड 1 की चीज़ें याद करें। 9 इज दिस ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर। अच्छा बेटा, कभी भी कोई आपको प्रॉब्लम आएगी, मैंने एक अलहदा प्लेलिस्ट बनाई हुई है ग्रेड 1 की, तो कभी कभी भूल जाता है, कोई नो प्रॉब्लम, तो आप वो वीडियोस दोबारा देख के या कोई भी टॉपिक दोबारा समझ के अपनी पढ़ाई को, अपने इल्म को बेहतर बना सकते हैं। 10 is the smallest 2 digit number and 99 is the greatest 2 digit number। ठीक है। अब क्योंकि हमने 100 का भी पढ़ लिया, तो ये भी आप इस की फैक्टर में लिख दें कि 100 इज द स्मॉलेस्ट 3 digit नंबर। ठीक हो गया, ये सबसे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर होता है। चलें जी, अब ये आपने करना है, ट्राई योर सेल्फ कंप्लीट द फॉलोइंग 11 20। 20 का क्या मतलब होता है, 20 जिसमें 20 के बाद का हो, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है 24, तो हम 2 के साथ 4 लिखेंगे, तो ये हमारा 24 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर इसी तरह ये आपने बाकी करना है। ठीक हो गया बच्चों। अब हम चलते हैं 3 डिजिट नंबर की तरफ। ठीक हो गया बेटा, 3 डिजिट हमने 100 तक पढ़ लिया, अब हम आगे की तरफ जाएंगे। बेटा याद है ना आपको, 2 ग्रेड में, 1 ग्रेड में मैं बार बार आपको याद इस वजह से करवाता हूँ क्योंकि बेस हमारी स्ट्रांग होनी चाहिए। ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 वंस हैं, ये एक एक ब्लॉक है, तो कितने हैं 10, तो 10 वंस, ये 1 है, तो प्लूरल ऑफ 1 इज वंस, जिसको हमने इकट्ठा एक 10 बना दिया। ये देखें, ये ब्लॉक है, मैं कुछ ब्लॉक बनाता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 8 9 10, ये पूरा जो है ना, एक ब्लॉक को मैं कहूँगा 110। पूरे 10 है ना, तो एक पूरे 10 का ब्लॉक बन गया, तो 110 आ गया। ये आपको सिखाने के लिए, आपको क्लब करने के लिए, और आपको फास्ट कैलकुलेशन के लिए बहुत एक अच्छा तरीक़ेकार है। ठीक हो गया। अब ये देखें, एक 10 है, एक 10 किसके बराबर है, टेंस के बराबर है। ये देखें, हमने टेंस के बराबर यहाँ पे किया था ना, 2 टेंस 20 के बराबर है। ठीक हो गया, 10 प्लस 10, हम इसे करके भी देख लेते हैं। ये देखें, 10 प्लस 10, ये वंस है, ये टेंस है, 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 1 2, 20 आ गया। तो हमने जब दो को ऐड किया तो 20 आ गया। फिर 3 टेंस, इसमें और 10 एक ऐड कर दिया, फिर इसमें एक और 10 ऐड कर दिया, और इसमें एक और 10 ऐड कर दिया, तो 50 टेंस हो गए हमारे। इसी तरह हम इसमें 10 ऐड करते जाएं, तो जितने 10 ऐड कर देंगे, अगर फर्स्ट कहें 10 बार 10 ऐड करेंगे तो वो 100 हो जाएगा। ठीक है, और फिर हमें समझाने के लिए उन्होंने पूरा एक 100 का एक ब्लॉक बना दिया। ठीक है, यानी कि आप समझ लें, ये एक टावर 110 है, और ये ब्लॉक पूरा 100 का है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9 और 10। ये पूरा ब्लॉक 100 का हो गया और ये टावर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ये एक 10 का ब्लॉक हो गया। ठीक हो गया। ये इस वजह से ताकि आप फास्ट कैलकुलेशन कर सके, आप ज़्यादा देर एक एक, अब ये देखें 100 का एक पता चल गया, इसके साथ में एक और 100 का बना दूंगा, तो आप एक एक करके काउंट ना करें, आप साथ ही कह दें 100 में एक और 100 ऐड करेंगे तो 200 हो जाएगा। जिस तक 10 में हम ऐड करते थे 10 तो 20 हो जाता था, डबल हो जाता था। ये देखें 10 टेंस हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये बनता है पूरा 100। ठीक हो गया। ये देखें 10 को अगर हम 10 टाइम्स ऐड करें जो यहां पे हमने किया था तो पूरा 100 बना देता है। 100 वंस इज इक्वल टू 100। अब एक 10 में कितने वंस थे? एक टेंस में 10 वंस थे। इसी तरह 100 में 10 टेंस थे। ठीक हो गया बेटा। इसी तरह बेटा जिस 10 टेंस थे तो इसका क्या मतलब हुआ कि 100 में 100 वंस थे। जब पूरे 100 वंस इकट्ठे होते हैं तो वो 100 बनाते हैं। ठीक हो गया। 100 वंस 100 के, 200 वंस होंगे तो वो 200 बनाएंगे। ठीक हो गया। तो आपने पहले कन्वर्जन क्या है ये देखें, 1 से टेंस और 10 से हंड्रेड्स। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप ये होते हैं। लेकिन आप ये भी कह सकते हैं कि क्योंकि टेंस जो बनते हैं वो बनाते हैं हंड्रेड्स को, और टेंस किससे बनते हैं? 1 से, तो फिर 100 भी जो है एक्चुअली 1 से भी बनते हैं। ठीक हो गया। जैसे यहाँ पे बताया है, ये देखें 100 100 वंस 100 के बराबर है, 200 वंस इज इक्वल टू 200। यहाँ पे हाँ 100 कर लें, 300 वंस 300 होते हैं। 400 वंस को इकट्ठा करें, 400 वंस इकट्ठे होंगे तो 400 बनाएंगे। 500 वंस, जिस आप समझ लें कि 500 रुपए का नोट है, 100 रुपए का नोट है, 100 रुपए के नोट में 100 1 रुपए होते हैं। ठीक हो गया। अगर आप 100 रुपए का नोट से 1 रुपए वाली कैंडी लें तो आपको 100 कैंडीज मिलेंगी। ठीक हो गया। इसी तरह 500 वाले नोट से अगर आप कैंडी सारी कहेंगे अंकल मुझे सब पैसों की कैंडीज दे दें और हर कैंडी 1 रुपए की है, तो आपको 500 कैंडीज मिलेंगी। इसी तरह 300 वंस 300 होते हैं। इसी तरह करते करते आपके 900 वंस जो हैं वो 900 के बराबर होते हैं। ठीक हो गया। अब ये देखें, ये वाला है, सॉरी, 900 वंस 900 के बराबर। नाउ वी लर्न टू रीड एंड राइट 3 डिजिट नंबर विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक्स। ठीक है, ब्लॉक की वजह से हमें बड़ी आसानी से पता चल गया नंबर्स के बारे में। ये देखें, अब इस एग्जांपल को देखते हैं। ये 100 है, ठीक है, और ये कितने हैं टेंस? 1 + 2 20 बन गए ना। यहाँ पे देखें, यहाँ पे 20 बनाए थे, तो ये देखें यहाँ पे 100 है और इसमें ऐड करेंगे 20, तो क्या आंसर आया? 0 2 1। ये देखें, ये वंस आ गए, ये टेंस आ गए, अब ये हंड्रेड्स आ गए। ठीक हो गया। पहले क्या थे, हम 0 और टेंस पढ़ते थे, अब क्योंकि हम बड़ी क्लास में आ गए तो 100 भी इस्तेमाल कर लिया। तो 1 को 1 के साथ, 10 को 10 के साथ और 100 को, नीचे 100 0 है तो हम 1 + 0 1 आ गया, तो 1। अब इसमें हम 6 ऐड कर देंगे। 6 क्या है? 6 वंस हैं, ये टेंस हैं, ये हंड्रेड्स हैं, तो हम वंस के नीचे लिखेंगे 6। 0 + 6 6, ये देखें ये 0 0 है, 2 + 0 2, 1 + 0 1, तो आंसर क्या आया? 100 126। ठीक है, ये 26, 20 के साथ 6 तो 26 और ये 100 इसका आ गया। ठीक हो गया बेटा। इसी तरह ये देखें
300 प्लस 40 और प्लस 2, इसको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 342। आपने इसी तरह करना है ताकि आपको समझ भी आ जाए कि आपने सही किया कि नहीं। अब ये देखिए की फैक्ट के इसी तरह ये 999 किस तरह आएगा। अच्छा बच्चों, मैं आपको उसको इस तरह ये सॉल्व करना चाहिए। 900, ठीक है, इसमें हम 90 पहले ऐड करें, ठीक है, ये वंस, ये टेंस और ये हंड्रेड्स, ठीक हो गया। 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 9 9, और 9 प्लस 0 9। ये जीरो बेटा मैं इस तरह से लगाता हूँ आपको समझाने के लिए, अदरवाइज लेफ्ट साइड पे जीरो लगाओ किसी भी डिजिट की तो उसकी खाली कोई वैल्यू नहीं होती। तो देखें ना, कोई वैल्यू नहीं थी तो 9 को 0 में ऐड किया तो 9 ही आ गया। अब इसमें हम 9 दोबारा ऐड कर लें, ठीक होगा। ये वंस, वंस के नीचे करना है, ये देखिए ये वंस के ब्लॉक्स हैं, ये टेंस के ब्लॉक हैं और ये 100 के ब्लॉक्स हैं। तो 0 प्लस 9 फिर 9 आ गया, 9 प्लस 0 9, 9 प्लस 0 9, तो ये हमारे पास आ गया 999। और यहाँ पे लिखा है कि 999, ये जो नंबर अभी हमने किया है, इज द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। ठीक हो गया बेटा, उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। अब हम एक्सरसाइज करके आज के जो यूनिट है उसको यहीं पे रोकेंगे होल नंबर का। अच्छा बेटा, एक्सरसाइज नंबर 2 पे आ जाएं। राइट द गिवन नंबर्स इन न्यूमेरिक न्यूमरल्स। ठीक है, आपने न्यूमरल्स में इसको लिखना है, यानी कि वर्ड में लिखा हुआ है, आपने इसे डिजिट में लिखना है, न्यूमरल्स में लिखना है। 40 किसके लिए होता है, 40 के लिए, तो 41, 4 के साथ 1। ठीक हो गया बेटा। इसी तरह आपने यहां पे सारे करने हैं। पीछे हमने सारे पढ़े हैं, पीछे अगर आपने पढ़े होंगे तो मेरे ख्याल में इट इज जस्ट अ पीस ऑफ केक। पीस ऑफ केक का मतलब है कि बहुत आसान है कि आप सारे कर लें। राइट द गिवन नंबर्स इन वर्ड। वर्ड्स में आपने जो है अब नंबर लिखने हैं। यहाँ पे न्यूमरल्स में किए थे, यहाँ पे वर्ड्स करने हैं। एग्जाम्पल दी हुई है 18, तो यहाँ पे 4 5 40 इसका आ गया, ठीक है, और 5 ये। ठीक हो गया बेटा। तो आपने अगर देखें, आपको इंग्लिश में भी जो सीखने की ज़रूरत है उसमें क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इसके स्पेलिंग्स 10 के, 20 के, 30 के, 40 के, 50 के, 60 70 80 90 और 100 के, अगर आप 100 तक कर रहे हैं तो फिर आपको इतने सिर्फ जस्ट स्पेलिंग को सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें बार बार चीज़ें वही रिपीट होती है। अब यहाँ पे देखें 5 रिपीट हो गया ना, 40 का आपने सीख लिया तो 45 76, तो इस तरह आपने ये सारे करने। कंप्लीट द फॉलोइंग। अब आपने ये पैटर्न है, ये सीक्वेंस है, ठीक है, सीक्वेंस चेक करें। हर एक में 1 प्लस ऐड हो रहा है। 115 प्लस 1 116, 116 प्लस 1 117। तो आपने इसके बाद क्या आएगा, 118 19 20, ये सारे पैटर्न जो है ना आपने करने। अच्छा, अब ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, इसका पैटर्न में भी 1 प्लस हो रहा है, इसमें भी 1 प्लस हो रहा है, इसमें भी 1 प्लस हो रहा है, क्योंकि देखें 6 9 7 के बाद 6 9 8 आएगा और फिर उसमें 1 करेंगे तो ये आ जाएगा ना, तो इसका मतलब है इसमें भी 1 प्लस हो रहा है, इसमें भी 1 प्लस हो रहा है। ये सारे आपने सीक्वेंस से करने। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन न्यूमरल्स। न्यूमरल्स में आपने करना है, ये उसी तरह ही है, आपने न्यूमरल्स में लिखना है अंडरस्टैंडिंग के साथ। 338, ठीक है। अब ये देखें 38 लेकिन 300 आ गए, तो हमने 100 का, देखिए बेटा 100 क्या होता है, 100 में हमेशा 3 डिजिट होंगे। ठीक हो गया। अब वो 1 अगर 100 है तो इस तरह हो जाएगा, अगर 2 डिजिट है तो इस तरह हो जाएगा, 200 है तो इस तरह हो जाएगा, 300 है तो इस तरह हो जाएगा। लेकिन जब हम 100 का लफ्ज लिखेंगे तो इसका मतलब है वो 3 डिजिट है। ठीक हो गया। और जब हम
करेंगे 40, 50, 70, 80, तो इसका मतलब है वो 2 डिजिट है। तो जिस तरह यहाँ पे 52 है, तो ये टेंस में आ जाएगा। 52 ये हंड्रेड्स में, ये टेंस में। और अगर खाली 2 है तो वो वंस में आ जाएगा। ठीक हो गया बेटा। तो ये आपने जिस तरह यहाँ पे क्या है, ये वंस है, ये टेंस है और ये हंड्रेड्स है। तो जब उन्होंने कहा है कि 338, तो 3 डिजिट होंगे आपके, ये। ठीक हो गया। 338, 3 का तो 100 का तो 3 आ गया, उन्होंने लिखा हुआ है कि 103 है। 38, 38 का मतलब है 3 और साथ 8। ठीक हो गया, समझ आई बेटा कितना आसान है। 338 आपने 3 लाइनें इस तरह लगा लेनी है और उस लाइनों को जो है ना आपने फिल करना है। 300 में आपने वो लिख देना जिस तरह मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। 450, 450, 100 का लफ्ज आ गया, इसका मतलब है स्टार्टिंग 100 से है ना, 400, तो इसका मतलब है 3 डिजिट है। तो कौन से वाला 4 है और 100 है, 400। और 50 आगे आ जाता है। 50 क्या होता है, 5 और 0। समझ आ गई बेटा। अब ये देखिए 868, 100 से स्टार्ट हो रहा है तो ये भी 3 डिजिट है। 800, तो 100 में आपने लिखना है, ये 100 है, ये टेंस है, ये 0 है। 90, 90 आ गया, ये 9 लिखेंगे क्योंकि 90 के बाद कोई डिजिट है, वो वंस का है, वो है सॉरी, ये सॉरी 800 के बाद 68। ठीक हो गया, 66 वाला आ जाएगा। अब हम 0 नहीं आगे लगाएंगे क्योंकि खाली 16 ही लिखा हुआ है, उसके आगे वंस का भी लिखा हुआ है। वंस का लिखा हुआ है तो वो है 8, तो 868 इस तरह हम लिखेंगे। तो बेटा ये भी आपने करना है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ आ जाते हैं। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स। आपने अब वर्ड्स में लिखना है। जैसे मैंने आपको बताया था, ये देखें 3 डिजिट है तो 3 डिजिट का स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 4 से, तो 400। ये मैं बल्कि बोर्ड में लिखता हूँ, बुक नहीं खराब करनी चाहिए। इसको उसी तरह करते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड्स। 4 कितने हैं, 100, तो हम किस तरह लिखेंगे, 400। ठीक हो गया। उसके बाद टेंस में क्या है, 3। अब खाली 30 नहीं लिखेंगे, 3 में 30 आता है ना, उसके आगे 30 नहीं लिखेंगे, खाली हम पहले लिखेंगे 30 और फिर 32। ये देखें, ये वंस हो गया, ये टेंस हो गया और ये आपका 100 हो गया। तो ये देखें 100, 10, वंस, इसी तरह जिस तरह हम न्यूमरल्स में करते हैं इसी तरह हम वर्डिंग में भी करेंगे। 432। ओके बेटा, उम्मीद है कि आप ये भी बस सारे कर लेंगे और हमारा आज के एक्सरसाइज नंबर 2 तक हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम एक्सरसाइज नंबर 3 और एक्सरसाइज नंबर 4 करेंगे। ठीक है, तो अब हमने स्टार्ट कर दिया ग्रेड 2 यूनिट 1। इंशाल्लाह इसको भी हम जल्द ख़त्म कर लेंगे। आपका कोई क्वेश्चन हुआ, कोई सजेशन हुई, आपने ज़रूर बताना है। एज़ यूजुअल हमेशा की तरह, नो रटा, जस्ट अंडरस्टैंडिंग। कोई मुश्किल पेश आई हो, अगर आपको इसमें कोई मुश्किल पेश आई, उसके 2 तरीके हैं। एक तो आप मुझसे कमेंट में भी पूछ सकते हैं और उससे भी बढ़ के सबसे अच्छी बात यह है कि आप ग्रेड 1 के वीडियोस को दोबारा देखें, अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको ये चीज़ें बहुत आसान लगेंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।